इस बार कन्हैया कुमार जीतेंगे। युवाओं का सपोर्ट है कन्हैया कुमार। इंशाल्लाह कन्हैया जीतेगा भाई, कन्हैया जीतेगा। आज तक मनोज तिवारी ने पूरी लोकसभा के अंदर अगर एक भी काम कराया हो तो बता दो। बिल्कुल मोदी अपने दिमाग से निकालता है, ये घटिया हरकतें कर रहे हैं जो जाकर क्या मंगलसूत्र और ये अरे बहुत नीच हरकत है ये, सुधर जाओ, वक्त है अभी, नहीं तो भागने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हारे। राम के नाम पे वोट मांगता है, अरे राम के नाम पे और अल्लाह के नाम पे तो कुछ लोग देश के अंदर भीख मांगते हैं। अपना मुद्दा लेकर आओ ना। कन्हैया तो चमकता सितारा, पूरे भारत का बुलंद आवाज है इस वक्त, चमकता सितारा शोषित वंचित की आवाज है, पूरे देश के अंदर संविधान की आवाज है। मनोज तिवारी ने काम ही नहीं करा कुछ भी, 10 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करा, कभी यहाँ देखने भी नहीं आए। पूछ लो तो आर्टिस्ट हैं, टीवी में दिखते हैं, क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। 100% कन्हैया कुमार जी यहाँ से जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद इस वक्त मैं दिल्ली के न्यू सीमापुरी में, जहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी एक दावा ठोक रहे हैं कि इस बार हम अच्छी खासी जीत हासिल कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री का ये कहना है कि अब की बार 400 पार। लेकिन इंडिया अलायंस ये कह रही है कि इस बार सत्ता बदलने जा रही है। जनता से सीधा पूछते हैं क्या माहौल है इस बार दिल्ली का। इस वक्त दिल्ली का ये माहौल है कि पूरी तरीके से हमारे दिल्ली के जो 2.5 करोड़ लोग हैं वो इंडिया गठबंधन को एक तरफा जा रहे हैं। अच्छा। और भाजपा की जो ये 400 पार की बात करते हैं ये अंधभक्त हैं। अब के इनको पब्लिक दौड़ा दौड़ा के भगा रही है। अच्छा। ये देश से भागने वाले मुद्दे क्या हैं? आखिर कुछ तो मुद्दे होंगे। मुद्दे ऐसे हैं कि मोदी जो है ना अपना मैनिफेस्टो लेके पब्लिक के बीच वोट नहीं मांग सकता। अच्छा। राम के नाम पे वोट मांगता है, अरे राम के नाम पे और अल्लाह के नाम पे तो कुछ लोग देश के अंदर भीख मांगते हैं। अपना मुद्दा लेकर आओ ना, 5 काम गिना दो उनके। मोदी ने क्या काम किए 5 काम वो गिनवाइए हमें। आपको नहीं पता क्या क्या करे? हमें मैंने देश ही नहीं बता सकता उसने कुछ काम किया हो। विश्व गुरु बना रहे थे। विश्व गुरु आज तक उसने अगर बनाया हो तो तुम दिखा दो कहीं भी उसने कोई धरोहर बनाई हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई फ्लाईओवर बनाया हो, कुछ बताया हो, एक काम गिनवा दीजिए। अच्छा, आपके यहाँ के सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने 10 साल में क्या किया? मनोज तिवारी को अगर किसी भी आदमी ने यहाँ पे देखा हो तो जो मर जाए जुर्माना रख दो। आज तक मनोज तिवारी ने पूरी लोकसभा के अंदर अगर एक भी काम कराया हो तो बता दो। मतलब देखा भी नहीं है लोगों ने, आता ही नहीं है भाई साहब। यहाँ पे 7 सांसद जो दिल्ली के हैं उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। और मैं कह रहा हूँ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों को शिक्षा दी है, लोगों को स्कूल दिए हैं, लोगों को स्वास्थ्य अच्छा दिया है, लोगों को ट्रांसपोर्ट, महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा करी है, होम डिलीवरी, दस्तावेज। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पानी बिजली भी फ्री दिया है। इसीलिए वो जेल में? जेल में नहीं, जेल तो जब जब मोदी डरता है सीधे आदमियों को अंदर करता है। जो लोग काम करते हैं ना देश के अंदर, जो देश का उद्धार करना चाहते हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, मोदी उन्हीं को तो जेल भेज रहा है। अच्छा। बेगुनाह जेल में है और वो इंशाल्लाह भी जल्दी आने वाले हैं केजरीवाल जी। ये जनता जो है ना जेल का जवाब वोट से दे रही है अब के। अच्छा। हाँ। तो इसलिए मतलब राहुल गांधी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा जा रहा है। राहुल गांधी जी देश के पीएम बनने जा रहे हैं, ये आपको भी मालूम है। पूरे इंडिया के अंदर पूरे इंडिया के लोगों की नजर गठबंधन पे ठहरी हुई है। आजकल भाजपा का जो भी कैंडिडेट अगर कहीं भी जाता है वोट मांगने के लिए, उनको हरियाणा में दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, भगा रहे हैं उनको, उनके मंच फेंक देते हैं उखाड़ के। कितने ही गांवों में ये ग्रामीण क्षेत्र में लिखा हुआ है कि यहाँ भाजपा के कैंडिडेट का आना मना है। चलिए आपके पास आऊंगा, और भी लोग हैं। कैसा लग रहा है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है क्या इस बार? हाँ। कोई भी नहीं है अभी। क्यों? क्या मुद्दे क्या होंगे? मनोज तिवारी ने काम ही नहीं करा कुछ भी, 10 साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करा, कभी यहाँ देखने भी नहीं आए। पूछ लो कोई भी यहाँ बता दे, अगर आए हो कभी किसी से मिले हो, कोई भी बता 10 दे। साल में 10 मिनट के लिए भी नहीं आए मनोज तिवारी? 1 मिनट के लिए नहीं आए, सिर्फ वोटों के टाइम पे आ जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। तो क्या लग रहा है कि इस बार इंडिया अलायंस जीतेगी और इंडिया अलायंस से फायदा इस होगा? बार कन्हैया कुमार जीतेंगे। युवाओं का सपोर्ट है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जीतेंगे जी। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं है, वो क्या करेंगे आप लोग? तो यहाँ के तो मनोज तिवारी भी नहीं है, उनकी क्या यहाँ पे जमीन जायदाद है, बाहरी वो भी है, बाहरी वो भी है। तो कन्हैया कुमार पे भरोसा है जी। क्या लग रहा है मनोज तिवारी का कैसा माहौल रहा 10 साल का? भाई मनोज तिवारी नाम की किसी प्राणी को हम लोग तो जानते नहीं, ना कभी उनको देखा कभी क्षेत्र के किसी अंदर। प्राणी को नहीं जानते? ना ना ना, वो सांसद हैं आपके 10 साल से? वो रहे नहीं कभी जिंदगी के अंदर, यहाँ पर आए नहीं। वो तो आर्टिस्ट हैं, टीवी में दिखते हैं, क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। क्षेत्र में तो वो दिखेगा जो क्षेत्र का जो इलाके में काम करेगा। तो किससे उम्मीद कर रहे हैं, कौन दिखेगा क्षेत्र में? कन्हैया तो चमकता सितारा, पूरे भारत का बुलंद आवाज है इस वक्त, चमकता सितारा कन्हैया। शोषित वंचित की आवाज है, पूरे देश के अंदर संविधान की आवाज है। अगर देश को कोई सही दिशा दे सकता है तो कन्हैया कुमार है, और देश के मुद्दे उठाएगा। हमारे क्षेत्र के मुद्दे नहीं, पूरे देश के मुद्दे। अच्छा। हाँ, उसकी वो तो देश का नेता है, वो क्षेत्रीय नेता नहीं है।
और आप अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि वो बाहर के हैं, आपको पता है वो जेएनयू में पढ़े यहाँ पर। जी, और मनोज तिवारी से ज्यादा वक्त उनको दिल्ली में हो गया। मनोज तिवारी तो यहाँ रहते भी नहीं। तो मनोज तिवारी जो है वो मतलब हार रहे हैं इस बार, लग रहा है। अरे मनोज तिवारी नहीं हार रहे, पूरा का पूरा इनका जो भारत के अंदर भाजपा सरकार आ रही है, ये आपको भी मालूम है। अच्छा। ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करिए और दिखाइए, जनता को भी ये लगेगा कि हाँ पत्रकार अब के इंडिया अलायंस जब से हुआ है पत्रकार भी अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब मुद्दे क्या रहेंगे? वोट देखिए, डालने के? इस वक्त जो मुद्दा है, सबसे पहले जो अहम मुद्दा है, जो अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मुद्दा है, वो ये है कि अगर ये मोदी और मोदी के जितने चटुकार लोग हैं और ये अगर जीत के आ गए ना इस देश के अंदर, तो संविधान को खत्म कर देंगे। और हमारी प्राथमिकता है संविधान को बचाना। हाँ, इनके नेताओं ने मंच से कहा है कि संविधान बदल देंगे। जी, 4 देश सीटें का जिताने के बाद। पूरा देश का शोषित, पूरे देश का वंचित, पूरे देश का SC ST OBC सब इकट्ठा हो चुका है और इनको जवाब देने के लिए इनको तैयार है स्वयं। और देश के सब भारत के संविधान को बचाने के लिए भारत का एक एक जो शोषित है, वंचित है, SC ST OBC माइनॉरिटी अपने सीने से लगाकर और अपनी जान दे देगा, संविधान के ऊपर आंच नहीं आने देगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे इंडिया अलायंस। मंगलसूत्र तो सबको पूरे भारत को ये पता है कि मंगलसूत्र अपनी बीवी का बहुत पहले बेच के भाग गया था वो। अच्छा। नरेंद्र मोदी बेच के भागा नहीं भागा। आज यशोदा बहन दर दर की ठोकर खा रही है और वो हवाई जहाज में हजारों करोड़ की यात्रा कर रहा है। उसकी घरवाली पूरी तरीके से बेचारी आज विधवाओं की जिंदगी गुजार रही है गुजरात के अंदर। मंगलसूत्र तो बहुत पहले बेच के खा गया वो। उसने किसान भाइयों के लिए MSP की गारंटी नहीं दी। 700 किसानों की आहुति इस देश के अंदर बलिदान चढ़ गए वो, लेकिन इसने MSP की गारंटी नहीं दी। किसान पूरी तरीके से भारत का परेशान है और हिंदुस्तान का आदिवासी भाई परेशान है, ठेली पटरी वाले आज परेशान है, व्यापारी लोग परेशान है, देश का शिक्षित परेशान है। आज पकोड़े तलने की बात करता है भारत के अंदर। क्या यही आदमी 60 लाख रुपए अपने बच्चे को कॉलेजों में पढ़ाने के बाद क्या उनसे पकोड़े तलवाएगा? क्या यही देश का उद्धार रह गया है? तो इंडिया अलायंस से उम्मीद है? इंडिया अलायंस आएगा। जो देश की धरोहर इसने नरेंद्र मोदी ने जो बेची है, सबसे पहले उनको छुड़ाने का काम करेगा। और जो उनके मैनिफेस्टो में जो शिक्षा भी वो देंगे और जो रोजगार वो देंगे, नौकरियों का भी राहुल गांधी जी ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, तुम्हें मालूम है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? पर प्रधानमंत्री पे मुझे ही नहीं, पूरे भारत को भरोसा नहीं है। पूरे भारत आज पूरी तरीके से मोदी सरकार को नकार दिया है। भारत देखो, आपको पता है मोदी ने क्या करा है? मोदी ने भारत के सारे संसाधन बेच दिए, रेल बेच दी, वेल बेच दी, सेल बेच दी और इंडियन एयरलाइंस बेच दी। और देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं देश के अंदर, जैसे कि खनिज पदार्थ होते हैं जमीनों से जो निकलते हैं, जो जैसे जमीनों से कोयला निकलता है, जमीन से लोहा निकलता है, जमीन से पत्थर निकलता है, ये सारे के सारे संसाधन जिससे भारत की तरक्की होती है, जो नवरत्न कंपनियां थी देश को जो उन्नति दिलाती थी, वो सारी कंपनियां बेच दी इसने। अरे एक देश की जमीन जहाँ से कोयला पैदा होता है वो बेच दिया इसने अपने दोस्तों को। इस देश को सारे अपने दोस्तों को बेच चुका है। आज अगर किसी को नौकरी लेनी है तो भाई साहब, भारत सरकार के पास कोई नौकरी नहीं है। नौकरी लेने के लिए उनके दोस्त अडानी के पास जाना पड़ेगा, अंबानी के पास जाना पड़ेगा। जैसे देश पहले गुलाम हुआ था, आज देश उसी स्थिति में खड़ा हो गया है और ये लोग सारे संसाधन बेच चुके हैं। इंडिया अलायंस कितनी सीटें ला रहा है? देखियो, भारत के अंदर इस बार डंका बज चुका है। सारे भारत के जितने भी शोषित इकट्ठे हो चुके हैं। बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी। इस वक्त 400 से ज्यादा, वो कहते हैं 400, उनकी तो 400 क्या, उनकी 100 भी नहीं आनी। चलिए, और भी लोग इधर हैं, युवा, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट डालने के? मुद्दे बेरोजगारी रहेगी, महंगाई रहेगी और बेरोजगारी और महंगाई पे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। अच्छा, महंगाई ज्यादा है? बहुत महंगाई है। आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, पेट्रोल उठा के देख लीजिए, सिलेंडर उठा के देख लीजिए, तेल उठा के देख लीजिए, हर चीज में महंगाई है। किसमें महंगाई नहीं है? तो कन्हैया कुमार को जिता रहे हैं इसका? 100% कन्हैया कुमार जी यहाँ से जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। मनोज तिवारी तो नहीं जीत जाएंगे फिर 10 साल के बाद? फिर कभी वापसी नहीं, आप देखेंगे 2 जून को यहाँ पर के बहुत भारी बहुमत, 4 जून को, सॉरी 4 जून को बहुत भारी बहुमत से कन्हैया कुमार जी यहाँ से जीत रहे हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कन्हैया कुमार के समर्थन में इस बार वोट करने जा रहे हैं? हाथ उठा के जरा समर्थन दे दे। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कन्हैया कुमार को इस बार वोट करने जा रहे हैं। कैसा माहौल है कन्हैया कुमार का? कन्हैया कुमार जब से आए हैं, पूरी दिल्ली का उसमें असर पड़ा है और इंडिया अलायंस
सातों सीटें दिल्ली में लेके जाएंगे, सातों सीटें ला सातों सीटें लेके आएंगे। भाजपा को एक आध सीट तो मिलेगी नहीं नहीं, मिलेगी? पूरी आंधी चल रही है, सुबाड़ा साहब है बीजेपी का। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है, और युवा परेशान है, यूथ परेशान है पूरी तरह दिल्ली में, और महिलाएं परेशान है महंगाई से, रसोई से। जो 1200 का सिलेंडर दिया था, चुनाव आते ही उसको 400 रुपए कम कर दिया है पिलाने के। बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे? वोट डालते समय क्या कुछ याद रहेगा? बेसिक मुद्दे यह है, बेरोजगारी पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जो लोग परेशान हैं, खासकर यूथ जो है आज सड़कों पे निकल आया है और अपने मत का प्रयोग करेगा। सरकार बदलने जा रहे हैं, सरकार बदलने जा रहे हैं। सरकार बदलने जा रहा है। चाचा, आप बुजुर्ग हैं, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, कैसा देख रहे हैं इस चुनाव को आप? ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं भाई, बदलाव होगा, बदलाव होएगा? बिल्कुल होगा। प्रधानमंत्री को मतलब वापस भेज रहे हैं घर? बिल्कुल जाएगा। मनोज तिवारी ने क्या काम किया 10 साल में? कुछ भी नहीं करा, देखा तक नहीं यहाँ तो। देखा तक नहीं है। ना? क्या कैसे देख रहे हैं आप इंडिया अलायंस का कैसा माहौल रहेगा? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया माहौल रहेगा और इंडिया अलायंस जो है सातों की सातों सीटें दिल्ली में आ रही है और बहुत भारी बहुमत के साथ आ रही है। जैसे ये कह रहे हैं कि 400 पार, अब किसी इन्हें 400 नहीं 100 भी सीटें नहीं आएगी इनकी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। इनके जो षड्यंत्र है, जो इन्होंने भाई से भाई को लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, बस यही इनका मुद्दे। जो मंदिर बना दिया इन्होंने, मंदिर के बाद जब आप किसी को रोजगार नहीं दोगे, उसके बाहर क्या आप कटोरा लेके लोगों को बिठाओगे? हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होगा बस मतलब? आप हिंदू मुस्लिम अब नहीं चलेगा जी, अब नहीं चलेगा। आप तो रोजगार पे चलेगा, आप रोजगार दो। महंगाई इतनी कर दी, सिलेंडर के देखे भाव कहाँ है, और गैस के देख लीजिए भाव कहाँ है, पेट्रोल के भाव देख लीजिए कहाँ है। तो एक गरीब आदमी कहाँ से उसकी जो है जरूरतें पूरी होगी? इतनी प्रधानमंत्री ने ये कहा कि घुसपैठियों को इंडिया अलायंस सब कुछ दे देंगे। अब उनसे ये तो पूछ लो भाई साहब, घुसपैठियों कहाँ से हमें? घुसपैठियों को तो ये बुला रहे हैं, हम थोड़े ही बुला रहे हैं। अच्छा। हमने तो कुर्बानियाँ दी, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ कुर्बानी दी है हिंदुस्तान के अंदर। हम तो जिएंगे भी, यहीं भी बनेंगे। पहले यहाँ के मुसलमानों को तो देख लो, बाहर के तो बाद में बुलाओगे। बुलाओ, हमें क्या दिक्कत है बुलाने से? हमें क्या परेशानी है? जो घुसपैठियां हैं देश के अंदर, जो ज्यादा घुसपैठियाँ नहीं है। अरे कोई घुसपैठियाँ नहीं, बच्चे पैदा कर, खिला भी तो हम रहे हैं। तुमने दाने दाने को परेशान कर दिया हमें, और क्या करोगे हमें? तो इस बार कन्हैया को जिता रहे हैं। इंशाल्लाह कन्हैया जीतेगा भाई, कन्हैया जीतेगा। और आर्यन लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, जो यूरेशिया से आए हुए वो लोग हैं। हम तो देश के मूलवासी हैं, इस देश के सारे आदिवासी मूलवासी हैं। इस देश के अंदर जितने भी शोषित है वो मूलवासी है। एक मुसलमान मूल निवासी है इस देश का। बाहर के जो लोग आए हुए हैं वो हैं आर्यन लोग। अच्छा। जो बाहर से आए, हमारे देश के नहीं है। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं मतलब? कन्हैया कुमार तो भारत का नागरिक है और यहीं का है वो, और वो हमारा भाई है, और वो पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस जो है पूरी तरीके से जीत रही है। बिल्कुल ये घटिया हरकतें कर रहे हैं जो जाकर क्या मंगलसूत्र और ये, अरे बहुत नीच हरकत है ये, सुधर जाओ, वक्त है अभी, नहीं तो भागने का मौका नहीं मिलेगा तुम्हारे को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस सीट पर जहां से मनोज तिवारी 10 साल सांसद रहे, जिनका चेहरा लोगों ने 10 मिनट के लिए भी नहीं देखा, तो ये बड़ी बात है। इस बार ये लोग कह रहे हैं कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। क्या प्रधानमंत्री का सपना टूटेगा या फिर साकार हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, किसके सर पर होगा इस बार पीएम का ताज और कौन करेगा इस बार देश पर